भगवान शंकर की स्थिति से वो काशी में इतना प्रभाव है आज भी। और मरने के बाद भगवान शिव, एक मंत्र होता है, उस मंत्र राज का विधान किया जाता है, जो उसको प्रणव बोलते हैं। उस मंत्र का विधान किया जाता है, जिससे आज भी काशी से मोक्ष की स्थिति होती है। ऐसा है क्या? नहीं, देखो ये तो केवल एक ही रोग के लिए नहीं है, ये जीवन मरण वाला रोग भी नष्ट करने में क्षमतावान है रुद्राक्ष। अच्छा। हाँ, नहीं वो तो होता है। नहीं, दैहिक माने अपने जीवन काल में भी कहते हैं ये भी होता है। अच्छा। दैहिक जो कह रहे हो, अध्यात्म स्थिति से हमने ऐसा पाया है कि एक बहुत बड़ा पापी, जो बहुते बड़ा पापी था, वो रुद्राक्ष के पेड़ के पास मर गया। हाँ, ऐसे कुछ कहावत है, हमें याद नहीं है। ये कथा कैसी है महाराज जी? ये ऐसी कथा है कि एक ब्राह्मण था, वो इतना दुराचारी था कि गुरु पत्नी का हरण कर लिया जी। और गुरु को जहर दे के मार दिया जी। फिर कुछ दिनों के बाद वो वहाँ रहने में दिक्कत आई, तो गुरु पत्नी को लेकर के दूसरी जगह गया। तो दूसरी जगह जाने में वो माता पिता उसको रोकने लगे, तो माता पिता को भी मार दिया जी। और जब माता पिता को मार दिया, अब वो जाकर के बाहर जंगल में फिर उसको ले गया और वहाँ दुराचार के हिसाब से अपना जीवन जीता रहा। और मरने के समय वो ऐसी जगह जाकर के मरा जहाँ रुद्राक्ष के पेड़ था। हाँ, रुद्राक्ष का पेड़ था, वहाँ मर गया। इतने में यमदूत आ गए और यमदूतों ने उसे पकड़ लिया और वहाँ से शिव जी के गण आ गए। बोले इसको छोड़ दो। बोले क्यों छोड़ दे, ये तो इतना ज्यादा दुराचारी है कि इससे गुरुओं को मार दिया, माता पिता को भी मार दिया, और आगे क्या कहें, सबका लूट लूट करके। नाथ से कलशम परा तुम्हारे, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गए, कोई बांधे जा जंजीर, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गए, कोई बांधे जा जंजीर, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गए, कोई बांधे जा। अब देखो हम आ गए हैं, एक बहुत अच्छी संत हैं, साध्वी हैं, संत हैं, उनका आपको दर्शन कराएंगे, उनकी महिमा सुनाएंगे, किस तरह से जंगल में रहती हैं, तपस्या करती हैं, साधना करती हैं। उनके बारे में जितना कहा जाएगा उतना कम है। तो ऐसे संत लोग जो रहते हैं और इस तरह से अपना उनका जीवन है। और जीवन में है क्या, जीवन में केवल यदि माना जाए तो इसलिए इस मानव धर्म यात्रा चैनल है हमारा, इसको अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब धीमे धीमे आ रहे हैं, झंडा दिख रहा है, तो यही प्रमाण है कि अब हम संत जी के पास आ चुके हैं। यही प्रमाण है कि हम संत जी के पास आ चुके हैं और अब आपको जो है उनकी महिमा सुनाते हैं और उनका अपना दर्शन कराते हैं। हाँ, इस समय हम जो है पहाड़ के ऊपर, पहाड़ में आए हुए हैं। कुछ कंदराओं में संत लोग रहते हैं, उनका दर्शन कराएंगे, उनकी महिमा सुनाएंगे, किस तरह से रह करके तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और किस तरह घोर साधना करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। जीवन में दो चीज़ अपना लो, और भगवान का भजन और राम नाम का जप। यदि व्यक्ति भगवान का भजन और राम नाम का जप अपना लिया तो समझो बेड़ा पार हो। अब संत जी के पास करके उनकी महिमा सुनाएंगे और दर्शन कराएंगे। इस तरह से संत लोग, कोई बात नहीं, आज बारिश का भी आनंद लिया जाएगा। अब यही रास्ता ये आप लोगों के लिए तपस्या हो रही है, आप लोगों तक सत्संग पहुँचाने के लिए हम तपस्या साधना कर रहे हैं। तो यही रास्ता सब हम लोग जाते हैं।
रुको, देखा तो यहीं रहो, यहीं रहो, यहीं रहो। अरे चलेगा नहीं। अरे इधर देखो सिर्फ, रुको। लीजिए महाराज जी, आप एक सेकंड पहुँचिए हमारे। ये देखिए जहाँ पर हमको जाना है, अब यहाँ से देखिए कितने नीची जगह है। अब ऐसी जगह अब हमको जाएंगे, उनका दर्शन आपको कराएंगे, उनकी महिमा सुनाएंगे कि इस तरह से संत लोग रह करके। एक यहाँ साध्वी रहती हैं, बहुत तपस्वी हैं, उनके बारे में जो है 1-2 वीडियो हमने डाला है। और उनको साक्षात भगवान राम जी के बालक रूप में दर्शन होते हैं और रोज़ उनको किसी न किसी रूप में भगवान दर्शन देते हैं। ऐसे जो है सबरी माता जी की तरह उनका जीवन है और घोर जंगलों में रहते हैं। तो इस तरह से ऐसे संतों की महिमा परम्पार है और जो कुछ कहा जाए उतना कम है। और इस तरह से संत लोग जो है रहते हैं उनकी। अब आपको उनका सत्संग करा, आप धीमे धीमे पहुंच रहे हैं। अब ये देखिए ये आ गए हैं, ये गेट है। अब ये दरवाज़ा हम खुलवाएंगे, फिर आगे देखते हैं। शंकर जी महाराज जी भक्त जिस महात्मा के यहाँ जाते हैं कि महाराज जी शंकर जी कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे उनको खुश करना चाहिए, यही इनके प्रश्न है। तो हाँ, तो हमने कहा गुरु पूर्णिमा आ रही है और हमारे ये हमारे जो सनातन धर्म है अच्छा उसमें यज्ञोपवीत बहुत जरूरी है। अच्छा। तो ये महाराज जी यादव ये का कैसे करेंगे? क्यों, यादवों का भी होता है, ब्राह्मण का होता है, क्षत्रिय का होता है, वैश्य का होता है। अच्छा अच्छा। तो यादव भी यदु क्षत्रिय था। हाँ यदु 36 थे। तो अगर ये यदु के वंश के हैं तो क्षत्रिय के रूप में हैं। हाँ क्षत्रिय ग्रुप में है। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय को धन खर्चा करना चाहिए। ठीक है कह रहे हैं। हाँ, गृहस्थी। यहाँ नियम ऐसा नहीं लिखा है कि बिना जनेऊ के हो जाए कार्य। हमारा शास्त्र में विधान है बिना जनेऊ के कोई कार्य नहीं होगा। अच्छा यज्ञोपवीत है, जब तक वो यज्ञ का उपवीत नहीं धारण करेगा अच्छा अच्छा। तब किसी भी यज्ञ कर्म में उसे विधान नहीं किया जाए। विधान नहीं है। खैर अभी एक गोभी तो कर सकते हैं, गोभी में क्या बुरा है, एक गोभी तो धारण कर सकते हो। जो अगर समय से यज्ञोपवीत नहीं हुआ है उसे वायुपत्य यज्ञ करना पड़ता है। जी। जो शरीर से देवता चले गए हैं फिर उनका आह्वान करके अपने अपने स्थान पर न्यास किया जाता है। उसमें यज्ञ होगा, कम से कम सबसे छोटा 4 लाख 5 लाख खर्च आएगा और उसके बड़े कर सके तो और अच्छे। इतने तो बेचारे नहीं खेती किसानी वाले हैं। 10-5 हजार। खेती किसानी वाले हैं तो जंगल वाले बाबा को पकड़ लो। अच्छा कई महात्मा के यहाँ जहाँ गए शंकर जी की चर्चा, और जानते हो यहाँ के वैष्णव वाले थोड़ा हनुमान जी के और राम जी के ज़्यादा उपासक हैं। शंकर जी के बारे में ज़्यादा ज्ञान लोगों को नहीं। तो शंकर जी के बारे में महाराज जी जैसा मैंने ज्ञान शायद चित्रकूट में तो ना कहेंगे, लेकिन ये टाटी घाट में शायद बहुत कम है। तो जो कुछ आपको पूछना है शंकर जी महाराज जी के बारे में, महाराज जी पूछिए। हाँ यहाँ आकर बैठो ना। हो गया, अब क्यों बुला रहे हो? तो आपको जो है बैठना हो तो बैठ सकते हो, फिर बताए रहे कि बहुत क्यों बुला रहे हैं। अभी देखो तुमसे पहले वो आया है दिल्ली से। अच्छा ये यही बताया है 5 लाख रुपया खर्चा बोले दुकान कितनी दुकान है। मैंने कहा दुकान बिक जाएगी अगर हमारे यहाँ करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो बोले कोई बात नहीं। अच्छा। तो अगर ऐसे ही आ रहे हो कि कोई बात नहीं हाँ तो ठीक है। हम ऐसा कार्य में नहीं करेंगे जो शास्त्र की विपरीत है। नहीं वो तो पता है। तो उनके हिसाब से तुम कर सकते हो। बहुत से महात्मा है वो कंठी दे देते हैं, हो गया, तो वहाँ चले जाओ। और हमारे यहाँ तो जो वैदिक मर्यादा है उसका पालन करना पड़ेगा। 3 टाइम संध्याएं, सबसे पहले तो तुम्हारा यज्ञोपवीत होगा, फिर 3 संध्याएं होंगी। एक गोभी बीते में 10-15 हजार रुपया खर्चा है। नहीं 5 लाख से कम नहीं पड़ेगा। अरे
और नहीं तो क्या तुम ऐसे समझ रहे हो देवता ऐसे हर चीज क्षेत्र में प्रसन्न हो जाएंगे। जी जीवन भर हवन आदि नहीं किया गया है तो बैठे होंगे देवता। हाँ बात तो सच है। कितने पीढ़ी से नहीं जनेऊ पहने हाँ। उतने पीढ़ी के देवता ऋषि पितर सब बैठे होंगे। जी बिना जनेऊ के पितर देवता और ऋषि पानी भी ग्रहण नहीं करते। हाँ सत्य बात है सर। तो तुम क्या सोचते हो कि ये जो व्यवस्था ये हमारी बनाई हुई है? ये शास्त्र की व्यवस्था है। ये शास्त्र की व्यवस्था है। जितने भी हुए हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वो यज्ञोपवीत कराए, मंत्र जाप करे, मंत्र जाप के बाद फिर जो विधान होता है ब्राह्मण भोजन, रुद्राभिषेक, तर्पण, ये हवन, ये जब पांचों प्रक्रियाएं करेगा तब वो पुरुष चरण कहलाता है। हाँ सत्य बात है। तो जब पुरुष चरण करेगा तो उसका जो विधान है वो वैदिक बनेगा। जी अब इस स्थिति में अगर तुम्हारी स्थिति बन रही है कि नहीं ऐसा करना है तो हम तैयार हैं, क्योंकि हम बैठे इसलिए हैं, बैठे पर उसी विधान से करेंगे जिस विधान से शास्त्र में है। जी कम से कम 3 दिन हवन होना चाहिए। जी जी महामृत्युंजय जप का नहीं नहीं वैदिक होगा, महामृत्युंजय भी होगा, सबका होगा। इसमें प्रक्रिया होती है, मंडप बनता है। अच्छा जी। ऐसा पूरा माने जग एक तरह से। हाँ, हाँ 5 लाख का मतलब जग। जग 5 देखा लाख में नहीं 5 होता। लाख का खर्चा। अच्छा जैसे इसमें 2-3 लोग मिल जाए तब भी काम चल जाएगा। 2-3 लोग मिल जाएं पर काम एक ही का होगा। जी अरे हाँ मैंने चंदा द्वारा काम कर सकते हो लेकिन काम एक ही का होगा। अच्छा नेम धर्म नेम पालन नहीं हाँ, कैसे पूजा करूँ कैसे एक नित्य कर्म पुस्तक आती है, अच्छा वो गीता प्रेस में मिलती है। हाँ, नित्य। लेकिन जब तक जनेऊ नहीं तब तक किसी भी कर्म में तुम्हारा अधिकार नहीं, शूद्र के समान हो। हाँ सत्य बात है। भाई तुम करना भी चाहो तो जिसके यज्ञोपवीत नहीं वो शूद्र के हाँ समान सही है। बात है। अब हम लोग देखो ब्राह्मण हैं फिर भी देखो जनेऊ बचपन से महाराज जब उपनयन संस्कार हुआ था। बिना जनेऊ के तो शूद्र के समान है, कोई भी कर्म का अधिकारी नहीं। ये हमारे शास्त्र की नहीं सही है। सबसे पहले यही प्रक्रिया है। उपनयन संस्कार जरूरी है। सीढ़ी की इच्छा से त्रिकाल संध्या करनी, ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करे। जी जी सुबह से उठ करके 1000 मंत्र जपे, दोपहर में भी 1 मंत्र, 1000, शाम को 1000। जी। यद्यपि 3000 मंत्र जपना है पर 1000 गायत्री ब्राह्मण के लिए तो जरूरी है। जी जी महाराज जी 1000 गायत्री मंत्र कितने घंटे में हो जाता है? ये अपनी क्षमता पर जैसा जिसको करना है, जल्दी जल्दी करेगा तो 1.5 में हो जाएगा, 1.5 और जल्दी करेगा तो 1.25-2 लग सकता है। अच्छा और जो कम में करना चाहे तो और स्पीड बढ़ा ले, लेकिन उनमें बृहतियाँ लगती हैं इसलिए ज़्यादा समय लगता हाँ है, समय लगता है। क्योंकि बिना बृहति के मान्य नहीं होता है। ये महाराज जी गायत्री होती है, ब्रह्म गायत्री है। एक पूरा चरण करने में कितना समय कितने का पूरा चरण होता है? पुरस्चरण तो अपने से होता है कितना का करना है, छोटा भी होता है बड़ा भी हो। 5000 से लगा करके 24,000 हाँ तक का है। 24,000। जिसको 24 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 24 लाख, ये उससे भी 25-50 लाख, जिसकी जितनी क्षमता हो। नहीं उसमें कुछ नियम होगा कि इतने गायत्री मंत्र जपेंगे तो हमारा अनुष्ठान हाँ, पूरा हो नियम जाएगा। होता है। 5000 का सबसे छोटा नियम है, फिर 10,000 का है। अच्छा अच्छा हाँ तो 10,000 तो 4-5 दिन में पूरा कर लेगा। हाँ, जिस तो क्यों नहीं, जैसा उस साधक की स्थिति होती है अच्छा। वैसे पुरुषार्थम भी होते हैं। जी तो इनको जैसे ये तो शंकर जी मंत्र चाहिए आपको। लेकिन बात ये होती है ना, ब्राह्मण और क्षत्रिय को दुर्गा गायत्री करनी चाहिए। अच्छा दुर्गा तो ये ब्राह्मण गायत्री और ठाकुर गायत्री यादव हाँ, 3 गायत्री। बहुत गायत्रियाँ हैं। अच्छा अच्छा हाँ, यहाँ तो मानो कि 50 गायत्री हैं, माने 60 गायत्री। वशिष्ठ गायत्री अलग होगी, विश्वामित्र गायत्री अलग है। हाँ, गायत्री होती है गायत्री में। जो होता है एक गायत्री ब्रह्म गायत्री है, हाँ, ब्रह्म एक गायत्री। दुर्गा गायत्री है। अच्छा अच्छा जो ब्राह्मण होता है उसको बहुत से ऐसे विधान किए जाते हैं कि उसे ब्रह्म गायत्री दी जाती है, ब्रह्म गायत्री। क्योंकि उसकी उत्पत्ति गायत्री छंद से हुई है, जी जी इसलिए वो गायत्री का पुत्र है। जी और दुर्गा गायत्री जगत की स्वामी, इनकी उत्पत्ति जगती छंद से हुई है, अच्छा अच्छा इसलिए जगती छंद की जो उत्पत्ति है वो क्षत्रिय की है।
इसलिए क्षत्रिय को जगती छंद वाली गायत्री देना चाहिए। अच्छा। जगती छंद की जो स्वामिनी है वो दुर्गा माता है, दुर्गा माता है। और गायत्री छंद की जो स्वामिनी है वो गायत्री है, गायत्री। जो भगवान सदाशिव की शिवा है। जी। तो ये ऐसी उपासना का विधान बताया तो गया। जैसे ये हमारे को तो कौन सी गायत्री थोड़ी करना चाहिए। दुर्गा गायत्री, दुर्गा, हाँ दुर्गा, क्षत्रियों की जो माता है दुर्गा है, ब्राह्मणों की जो माता है गायत्री। हाँ ब्रह्म गायत्री है। अब तुम शिव जी की इच्छा से बिना जनेऊ की नहीं, प्रणव जो लगा रहता है ना, हाँ हाँ बड़ा उका अक्षर हर मंत्र में, हाँ हाँ। वो बिना जनेऊ की नहीं जपना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ वो तो भाई कर्मकांड में तो जनेऊ तो मेन है। अगर कर्मकांड नहीं करेगा तो क्या करेगा फिर? नहीं, कर्मकांड से नहीं चलेगा तो मंत्र सिद्ध नहीं होगा, देवता खुश नहीं होगा। हाँ तो शिव जी की पूजा कैसे करें ऐसे बता दूंगा। तो शिव जी की पूजा बढ़िया कर लेंगे, शिव खुश जी हो जाए। शिव जी की पूजा बता तो दिया कि पहले उपासना के लिए जो उसके बीच है, दरोगा की सीट में किसी को बैठना है तो उसकी वो पहननी पड़ेगी, वर्दी पहननी पड़ेगी। ऐसे कहते कि नहीं मुझे बैठ जाने दो, ऐसे कैसे बैठ जाए? हाँ सही। उसके जो नियम है वो पालन करना पड़ेगा। जी जी। लाइसेंस नहीं है बोले हमें रिवाल्वर ले लेने दो, हम अपने पैसों से खरीदे हैं तो खरीदे तो पैसे से है, लेकिन उसका जो लाइसेंस तो बनवा लो। जी जी। लाइसेंस भी बनवा लिया, उसको रिन्यू भी करवाओ। ऐसे नहीं कि लाइसेंस बन गया तो ऐसा नहीं है, जी उसको रिन्यू अर्थात तुम्हें रोज जब करना पड़ेगा। जब करना। हाँ सत्य। भाई अभ्यास, भाई गोली चलाने का भी तो अभ्यास चाहिए, उसी तरह मंत्र का भी जपने का अभ्यास होना चाहिए, तब तो वो सिद्ध होगा। वैसे तो है नहीं, फिर ऐसे थोड़ी रह जाए, कुछ तो करे। अब महाराज जी तो बता तो दिए कि महाराज जी के यहाँ गुरु मंत्र बड़ा कठिन, सबके पास का नहीं है। हाँ कठिन नहीं है हमारे पहले बताओ, आपत्ति आने पर भी महाराणा प्रताप ने धर्म नहीं छोड़ा, अपनी बच्ची को भी घास की रोटी खिलवा करके उसने जीवन निर्वाह किया धर्म से। जी। न वो कभी मांस मदिरा का सेवन किया, न किसी प्रकार के अधर्म का आचरण किया। पशु पक्षी को भी नहीं मारा। तो पहले के राजाओं का अनुसरण क्यों नहीं कर रहे हो जी। कि हम अपने धर्म का पालन करेंगे, चाहे जैसा हमें जीवन मिल जाए। अगर वो महाराणा प्रताप चाहता तो मृग वग मार करके मालपुआ खाता, बाल बच्ची है वो सहित। हाँ सर। लेकिन नहीं, वो घास की रोटी खाता था। घास की रोटी खाए जंगल की। तो तुम धर्म परायण बनने के लिए आए हो कि समय गुजारने के लिए समाज में? वैसे के लिए वैसों के पास जाओ। अगर धर्म परायण होना है तो फिर ऐसा करना पड़ेगा और पग पग में संघर्ष करना पड़ेगा। अगर हम ये नियम न लगाएं तो यहाँ भीड़ लग जाए, हमें भी मंत्र दे, हमें भी मंत्र दे। नहीं बात सही तो हम सीधा बोल दिए 5 लाख से कम नहीं होगा, सो कह देते हम जा रहे हैं। हाँ। नहीं नहीं सही कह रहे हैं। नहीं बात सत्य है। आप ब्राह्मण हो गए, जो क्षेत्र है ना सब आपे से गुरु मंत्र ले सही कह रहे हैं, क्योंकि इस समय महाराज जी आसपास क्षेत्र में महात्मा तो बहुत है लेकिन ब्राह्मण बहुत कम मिलेंगे। और जब ब्राह्मण भाई ब्राह्मण से ही दीक्षा लेना चाहता, अब अच्छा अनुकूल ब्राह्मण तो बड़े मुश्किल है। अब आप का पूरा क्षेत्र में, लेकिन आपका हम भी नहीं जानते थे कि इतना कठिन शर्त है। हाँ महाराज मानते तो 12 महीना का इंतजार करता था कि फोटो देख रहे था रोजाना, वीडियो सुन रहे था। बात तो यही ऐसी बहुत आती है ना। अब बताओ, अगर तुम्हें कह दें तो वो नाराज ना हो जाएगा कि मुझे तो बाबा जी ने कह दिया तुम्हारी दुकान बिक जाएगी और इसको फ्री कर रही। पूछ ले, वो दिल्ली से आया है। नहीं आप बोल रहे हो सही। हाँ, हम बोल दिए कि भाई नहीं हो पाएगा, और जो तुम्हें नहीं मानना है तो दुकान बेच के आ जाओ। हम भी जयपुर से आए, जयपुर से भी बाहर से आए। खैर देखा जाए 5 लाख जिसके पास है महाराज जी, उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। उसको फिर 15-20 बताएंगे। तुम क्या सोचे कि ऐसे निकाल दो? अच्छा तो फिर हो चुका। क्योंकि एक से एक लोग पढ़े 5 लाख में कुछ नहीं। हाँ तो उनको फिर जैसा उनकी भरेगा हाँ। वैसे हम बड़ा यज्ञ जानते हैं। अच्छा अच्छा, वो तो हमें पता है 50 लाख की आप यज्ञ करा चुके हैं। हाँ। चलो ठीक। तुम्हारी गुरु पूर्णिमा जो आ रही है
तो इसमें तो कुछ है गुरु मंत्र तो आप देंगे कुछ न किसी को या देखो कुछ। हम बताएं, शिव जी की शास्त्र में ऐसा वर्णन है जी कि मंत्र के जपने के बाद हम्म, केवल ब्राह्मण को ही ऐसी छूट है हम्म, कि वो हवन आदि न करे हम्म, तो उसको मंत्र सिद्धि प्राप्त होगी। अच्छा अच्छा और वर्ण के लिए छूट नहीं है। और वर्ण अगर मंत्र जाप करेगा उतना उन्हें ब्राह्मण भोजन, रुद्राभिषेक हम्म, और हवन, तर्पण हम्म। ये पूरा करना पड़ेगा। करना पड़े, कई जन्मों का पाप है वो तो नष्ट कैसे हर होगा। साल से मतलब एक स्थिति का अवलंबन आप बता रहे हैं, जी इसलिए ब्राह्मण को छूट रही थी। अच्छा, अगर ठीक ठाक व्यवस्था हाँ बना, हाँ भजन पूजन करता है तो रुद्राभिषेक करा दे, हम्म, थोड़ा में भी चल जाए। हाँ चल जाता है, गरीब ब्राह्मण गरीबों बेचारे ब्राह्मण होते चल जाएगा, क्योंकि शास्त्र में वर्णन है कि ब्राह्मण को केवल मंत्र सिद्धि ही प्राप्ति होती है। अगर ब्राह्मण है तो मंत्र सिद्धि से हो जाएगा। हाँ हो जाए। लेकिन और वर्णों को पूरा करना पड़ेगा, जी, पांचों पुरुष चरण के पूरे विधान। नहीं वो आपके विचार सही, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो बचपन से कुछ ना कुछ पूजा पाठ करता रहता है और वाड़ा का तो छूते ही नहीं। ना ऐसा नहीं है, हाँ। ऐसा भी नहीं है। हमारा याज्ञवल्क्य जी लिखते हैं बृहदारण्य उपनिषद में शंकराचार्य भाष्य, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्राह्मण मंत्र सिद्ध है। ब्राह्मण अगर जप करेगा तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी उसे। जी लेकिन क्षत्रिय के अलावा और रहेंगे तो उन्हें मंत्र के साथ साथ ब्राह्मण भोजन, रुद्राभिषेक, तर्पण और हवन, जी ये पांचों पुरुष चरण की विधियों का अवलंबन करना पड़ेगा। जी इसलिए हम बता रहे हैं कि वो सब जीव आते हैं, अब ऐसा हम करने लगेंगे तब तो हम परेशान हो जाएंगे। परेशान का आपकी जो सारी तपस्या ही चली जाएगी। चली नहीं जाएगी। हाँ। ये व्यवस्था जैसी शास्त्र में है वैसे तो पकड़ेंगे। हाँ वैसे पकड़े सत्य। इसलिए भाई उसमें ऐसे विधान है कि बिना हवन के इनको नहीं छोड़ना, इसका मतलब यही है। हाँ समझ बिना में आया। रुद्राभिषेक के इन्हें नहीं छोड़ना, हाँ, बिना नहीं भोजन कराए ब्राह्मणों को इन्हें नहीं छोड़ना है, ये शास्त्र का नियम है। जी तो हम पहले बता दिए 5 ऐसे व्यवस्था। नहीं बढ़िया आपका है। अब ब्राह्मण है तो छूट लिखी है कि ब्राह्मण केवल मंत्र से सिद्ध है, तो उसके लिए यथाउचित व्यवस्था देखेंगे, ठीक ठाक करता है तो उसका विधान करते हैं। नहीं आपके विचार है। अच्छा महाराज जी, इस समय क्या है, कई गायत्री मंत्र का शूद्रों को भी दे रहे हैं, तो ये क्या है, इसका क्या नियम है। देखो हम बताएं, हाँ, किसी भी स्थिति में हमें शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसे बोलने का अधिकार है। जी कोई क्या कर रहा है उसे हमें क्या लेना देना। अच्छा अच्छा अगर हम देखा जाए तो हमें शास्त्र में शूद्र के लिए बिना प्रणों से जो रहित मंत्र है उसका विधान है। अच्छा अच्छा। और शूद्रों के लिए जनेऊ का विधान नहीं बताते, नहीं है नहीं। और प्रणों का भी विधान उन्हें नहीं करना चाहिए। जी उन्हें नाम मंत्र जपना चाहिए, वो फल उनको वही से मिल जी जाएगा। जी यद्यपि शास्त्र में ऐसा है 25 लाख शूद्र जप करेगा तो वैश्य होगा, वैश्य 25 लाख मंत्र जाप करेगा तब वो क्षत्रिय 25 लाख मंत्र जाप करेगा तब वो ब्राह्मण 24 लाख गायत्री करके ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है। अच्छा अच्छा। ये शिव पुराण में दिया हुआ है। जी शिव शिवा एक ही है, गायत्री शिवा है। अच्छा अच्छा। गायत्री वल्लभ भगवान शिव है, इसलिए शिव का मंत्र जपिए, शिवा का एक ही पद है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो शिवा मन पार्वती और गायत्री माता एक ही रूप है। पार्वती शंकर भगवान और वो सदाशिव साकेत धाम में रहते हैं, वही गौशाला है जो वहाँ रहते हैं कृष्ण और राधिका, वो सदाशिव की गौशाला है। अच्छा गोलोक। हाँ, ये सदाशिव की गौशाला है, वो सदाशिव है और शंकर भगवान कैलाश में रहते हैं। हाँ कैलाश में रहते हैं। तो महाराज जी जैसे कुछ शूद्र लोगों को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है ना। देखो हम शिव जी की इच्छा से किसी प्रकार से किसी को हम क्यों बार बार वो स्थिति किसी कोई नहीं पंथ महाराज, कर रहा है तो हम उससे क्या लेना नहीं देना। शास्त्र में तो ये निषेध है। तो हमें क्या लेना देना जो कर रहे हैं। अब तुम अपने स्थिति का विधान करो, जो कर रहे हैं वो अपने स्तर से करने दो। अच्छा अपने अनुसार वो जाने, उनका काम जाने। और क्या, एक शूद्र तो हमारे यहाँ आया था, बोले मैं मंत्र करता हूँ, वो पहनता हूँ, जनेऊ पहनता हूँ। हाँ हाँ। तो हमने कहा भाई करते हो, हमें क्या लेना देना। बोले हमारे पंथ में है, हमें गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। हाँ ऐसे नहीं। तो हमने कहा उससे हमें क्या, हमें धर्म की एक ऐसी परिभाषा शास्त्रों के द्वारा लोगों को सूचित के रूप में करना है कि उसका अनुसरण करके लोग आगे बढ़ें। और कोई दूसरे मार्ग से किसी को लिवाए जा रहा है तो हमें उससे क्या लेना देना है। क्या लेना देना। जो हमारे शास्त्र बोल रहे हैं उनका अनुसरण करते हैं, वो यथाउचित उनको अनुसरण कराते हैं। और कोई पंथ क्या कर रहा है,
ऐसे तो 50 पंथ है, हाँ सैकड़ों पंथ है। तो उससे हमें क्या, कोई पंथ कहता है हम शिव जी का प्रसाद नहीं लेते। हाँ। बोले, हमने कहा क्यों नहीं लेते हो? बोले नहीं लेते हैं। हम्म। एक कह रहा है हम राम जी का नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं? वो बोले बह लिया है। वो बोले शंकर भगवान का वो तो चिताओं में भस्म लगाता है, अच्छा अच्छा। और राम भगवान थोड़ी है, वो तो बह लिया है। तुमने कहा ठीक है भाई। तो ऐसे बहुत से पंथ हैं। बड़ा विचित्र खेल है। अरे यार। तो ये अपने अपने मत है अपने अपने बात। भाई। तुम दूसरे के पंथ का बोलोगे तो फिर वो तुम्हारे पंथ वाला हाँ, वो बोलेगा, उसका बोलेगा। हाँ। इसलिए कोई क्या करता है, ये हमारी हाँ जवाबदारी नहीं, आपके विचार अच्छे हैं। किसी भी पंथ की हमको निंदा नहीं करना है, हाँ। किसी का तिरस्कार नहीं करना है। तिरस्कार करना है। हाँ। हाँ, अगर वो शास्त्र के विपरीत है तो उसको हम यहाँ नहीं आने, ये जितने महात्मा हैं इनको यहाँ हम नहीं आने देते। अच्छा। ये बोले शिव जी का हम चरणों तक प्रसाद नहीं लेते हैं, हमने कहा यहाँ नहीं आना। आते भी है तो हम नहीं दोबारा बुलाते नहीं हैं। अच्छा अच्छा। तो महाराज जब भंडारा करते तो निमंत्रण नहीं देते? क्यों निमंत्रण? वो बोले यहाँ पे, बोले हम शिव जी का प्रसाद चरणों तक नहीं लेते। हाँ। हाँ, उस दिन से हम बुलाना बंद कर दिए। अच्छा। हम ब्राह्मण बच्चे बुलाते हैं जो विद्यार्थी वेद के हाँ होते हैं। विद्यार्थी नहीं, ये सेमरिया उमरिया गांव के सभी ब्राह्मण लोग ब्राह्मण आपके आते हैं। जो स्कूलों में नहीं बच्चे पढ़ते हैं, संस्कृत हाँ विद्यालय, संस्कृत विद्यालय। तो वो तो यहाँ आते हैं 2-2 400 बच्चे। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं, गांव के भी पंडित लोग आते हाँ, होंगे। क्यों? हाँ, वो तो हम देखते हैं, वो पुजारी जी है ना, गर्ग पुजारी। वो संसार में अपने अपने स्तर से जिसको जैसा जीना है वो अपना जीता है। हम किसी का हस्तक्षेप नहीं, लेकिन अगर विपरीत है तो यहाँ नहीं आने देते। अच्छा। यहाँ ना हो, वहाँ नाचो दूर। भाई हाँ, जहाँ पर हम रह रहे हैं हमारे अनुकूल यदि नहीं है आप, तो मत आइए, सीधी बात है। भाई आपको हमारे अनुकूल नहीं चलना है और आपके अनुकूल हमको नहीं चलना है, तो भाई तुम आंधुआर रहो, हम आंधुआर रहे। बिल्कुल। हाँ नहीं, आपके विचार अच्छे हैं। तो आपने उत्तर मिल गया। बड़ा मुश्किल है यहाँ से गुरु मंत्र में। हाँ, तो क्योंकि महाराज जी सत्य बात है, यदि गुरु मंत्र देने लगे तो यहाँ सुबह से शाम तक लाइन लग जाए। आपके विचार अच्छे, हमको भी अच्छा लगा। अच्छा, हम भी क्या है, अब थोड़ा चैनल हमारा जरूर थोड़ी बहुत चलता है। कुछ लोग कमेंट करते महाराज गुरु मंत्र, तो हम कहते पहले भंडारा करो। हम कहते 50,000 का भंडारा करो तब गुरु मंत्र देंगे। भाई भंडारा जो करेंगे तो संत सेवा होगी, तो कुछ उनके जो पाप हैं कुछ नष्ट होंगे। फिर गुरु मंत्र लेंगे तो थोड़ा भजन में मन लगेगा। तो इसलिए हमारे ज़्यादा चेला नहीं बनने, और हम भी नहीं चाहते। तो आपको विचार हमको बहुत अच्छे लगे कि जो आपने नियम लागू किए हैं बहुत अच्छा है। तो महाराज जी बहुत से मिल भी जाते होंगे कि महाराज कोई बात नहीं कर देंगे। ऐसे कुछ मिले हैं का? मिले हैं, हाँ, पर उन्हें पेंडिंग में डाले हुए हैं। अच्छा अच्छा। मैंने कभी ना कभी उनको गुरु मंत्र आप देंगे। हाँ, जब नहीं मानेंगे तो खर्चा इतना विधान करेगा तो कर देंगे। एक से बड़े बड़े लोग हैं। अब देखो ये बंदूक लेके आए रही हो, इसके लिए 10-5 लाख कहाँ है? नहीं, ठीक है। हाँ। तो ये महाराज जो पहना ये वो क्या बोलते हैं शंकर जी का वो क्या है, ये पूरे पंचमुखी है? नहीं, 2 मुखी 3 मुखी अच्छा, 4 2। मुखी। लेकिन महाराज जी इस तरह का रुद्राक्ष तो बहुत कम मिलता है। हाँ, ये सफेद रुद्राक्ष, हाँ, ये नेपाल से मंगवाए हुए हैं। नेपाल से मंगाया। 4 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। अच्छा अच्छा। सफेद ब्राह्मण को, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीला, शूद्र को काला। अच्छा अच्छा। 4 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। अच्छा अच्छा। और 4 प्रकार के वर्णों से ये ऐसा विधान है पहनने। अच्छा तो ये सफेद रुद्राक्ष। अच्छा। सफेद रुद्र, तो ये महाराज क्या ज़्यादा महंगा मिलता है? हाँ, अच्छा अच्छा। इनकी अपेक्षा महंगाई ज्यादा। महंगा। तो ये जो महाराज जी दुकानों में बिकता है, हाँ, ये क्या है, रुद्राक्ष है भद्राक्ष है, ये क्या है कुछ समझ में? ये भी रुद्राक्ष है, अच्छा अच्छा। लेकिन ये काला है। ये काला है, हाँ कुछ काला जैसा होता है। और जो पीला लाल सफेद होगा वो बेच दिया जाता है बाहर, अच्छा। क्योंकि उसकी महंगाई ज्यादा है ज़्यादा महंगाई। और यहाँ वो उस स्तर से नहीं बिकेगा। तो उसको ये जो काला वाला है ये बेच देते हैं, अच्छा। और जो महंगा वाला है वो आइटम बाहर जाता है। जैसे चंदन है, अब महंगा वाला चंदन बाहर ही बिकेगा। हाँ हाँ, मलगिरी। ठीक है ना, और उसमें जो पॉलिश करके रंग करके वो यहाँ भारत में रहेगी। जो नहीं, चंदन भी सही है, लेकिन वो जो और डालियों वालियों का है वो यहाँ आएगा। हाँ, और जो कच्चा। शाखा का अंदर का है, हाँ, कच्चा। पेड़
पेड़ का, हाँ। वो यहाँ नहीं आएगा अधिकतर, जी जी वो डालियों वाला इधर आएगा। हाँ, कच्चा चंदन। हाँ, कच्चा नहीं होता, वो भी पक्का ही है। अच्छा। लेकिन डाली का और सार जो कहलाता है पेड़ का, वो मेन उसका महंगा अधिक होगा। ऊपर की पाका होता है। और भारत में बेचेगा तो वो यही कहेगा 1 किलो इतने का देते हो, हाँ और वहाँ उसको 1 किलो का कई गुना मिलेगा। हाँ हाँ, सही कहते हैं। इसलिए ये जो भी महंगी चीज होती है ऐसा विधान होता है, जी जी। ये स्वभाव से है। तो ये महाराज जितने रुद्राक्ष सब वहीं नेपाल से हैं डायरेक्ट, नहीं तो यहाँ तो ऐसा बड़ा मुश्किल है। डायरेक्ट नेपाल से ही है। अच्छा अच्छा। तो इसको महाराज जी कहते हैं हृदय में पहनने से हृदय के रोग भी नहीं होते, कुछ ऐसा है क्या? नहीं। देखो, ये तो केवल एक ही रोग के लिए नहीं है, ये जीवन मरण वाला रोग भी नष्ट करने में क्षमतावान है रुद्राक्ष। अच्छा। हाँ, नहीं वो तो होता है, नहीं दैहिक माने अपने जीवन काल में भी हाँ, कहते हैं। ये भी होता है। अच्छा। दैहिक जो कह रहे हो, अध्यात्म स्थिति से हमने ऐसा पाया है कि एक बहुत बड़ा पापी, जो बहुते बड़ा पापी था, वो रुद्राक्ष के पेड़ के पास मर गया। हाँ, ऐसी कुछ कहावत है, हमें याद नहीं है। ये कथा कैसी है महाराज जी? ये ऐसी कथा है कि एक ब्राह्मण था, वो इतना दुराचारी था कि गुरु पत्नी का हरण कर लिया जी और गुरु को जहर दे के मार दिया। जी। फिर कुछ दिनों के बाद वो वहाँ रहने में दिक्कत आई, तो गुरु पत्नी को लेकर के दूसरी जगह गया। तो दूसरी जगह जाने में वो माता पिता उसको रोकने लगे, तो माता पिता को भी मार दिया। जी। और जब माता पिता को मार दिया, अब वो जा कर के बाहर जंगल में फिर उसको ले गया और वहाँ दुराचार के हिसाब से अपना जीवन जीता रहा। और मरने के समय वो ऐसी जगह जा कर के मरा जहाँ रुद्राक्ष के पेड़ था। पेड़ के नीचे। हाँ, रुद्राक्ष का पेड़ था, वहाँ मर गया। इतने में यमदूत आ गए और यमदूतों ने उसे पकड़ लिया और वहाँ से शिव जी के गण आ गए। बोले इसको छोड़ दो। बोले क्यों छोड़ दे, ये तो इतना ज़्यादा दुराचारी है कि इससे गुरुओं को मार दिया, माता पिता को भी मार दिया, और आगे क्या कहें, सबका लूट लूट करके धन हरण करता है, अधर्मियों की सीमा लांघ गया, और तुम कहते हो इसको छोड़ दो। बोले हाँ, इसको छोड़ दो, ये रुद्राक्ष के पेड़ के पास इसका शरीर छूटा है, इसलिए अब ये शिव लोग जाने का अधिकार है। तो रुद्राक्ष के पेड़ के पास अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो जन्म मरण का रोग दूर होता है। और जो पहनते हैं तो पहनते उसकी तो महिमा निराली है। इसलिए रुद्राक्ष की तो महिमा दैहिक, दैविक, भौतिक और भी जो ताप होंगे उन सब का शमन करने में रुद्राक्ष में ये महत्वता पाई गई। जी। तो महाराज जी कुछ लोग जैसे काशी में जो है भगवान शंकर जी का या लेते नाम नहीं, 5 किलोमीटर के अंदर है, कुछ ऐसा वहाँ काशी की महिमा है क्या कि शरीर छूटता है तो शिव लोग जाता है या कैलाश लोग जाता है? हाँ, भगवान जब सदाशिव ने भगवान नारायण को पहले प्रकट किया तो काशी में तप करने के लिए किया। अच्छा। और ब्रह्मा जी को उनकी नाभि में बैठा दिया, दाहिनी भुजा से विष्णु जी को, बाईं भुजा से मानो दोनों को एक एक भुजा से उत्पन्न करके बैठा दिया। नारायण तप करने लगे। तप करते करते ये बहुत समय हो गया, तो ये उठे तो फिर से आवाज आई कि फिर से तप करो। अच्छा। क्योंकि नारायण तप करते करते थक गए। फिर तप करने लगे, तब इनका शरीर जो है क्षीण सा होने लगा और ये वहीं सो से गए, लेट से गए। जैसे कोई शरीर में शक्ति ना हो तो ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हुए तो इनके शरीर से इतना पानी निकला कि वो काशी डूबने लगी। अच्छा। तो वही काशी को भगवान शिव जी ने त्रिशूल में रख दिया। त्रिशूल में रख दिया। अब नारायण काफी समय तक नार माने जल, आयन माने आधार, अच्छा। ऐसे पुरुष उठो, ऐसा भगवान शिव जी ने कहा। अच्छा। नारायण नाम दिया। हाँ। नार माने जल होता है। अच्छा। आयन माने आधार, जिसका जल ही आधार है, वो तैर रहा हो, नारायण, वो पुरुष उठो, ऐसा भगवान शिव जी ने कहा। तो नारायण नाम दिया। विष्णु जी उठे और उन्हें विधायक स्थिति का जो विधान होता है सृष्टि का, कि अब तुम इस सृष्टि का विधान करोगे। वहाँ भगवान शंकर की स्थिति से वो काशी में इतना प्रभाव है आज भी। और मरने के बाद भगवान शिव, एक मंत्र होता है, उस मंत्र राज का विधान किया जाता है, जो उसको प्रणव बोलते हैं। उस मंत्र का विधान किया जाता है, जिससे आज भी काशी से मोक्ष की स्थिति है।
देगा थोड़ा खोल दो, अरे मैं ले ठीक है तला थोड़ा खोल के रखो उसे। अरे पानी डाल दे जाए। हाँ थोड़ा सा पानी डाल दोगे तो थोड़ा अपने खोल दो बस, उसको अंदर न करो, बहजान दो। हाँ पानी तो वो आग निकाल लीजिए थोड़ा। नित्य कर्म पुस्तक है, उसमें पढ़ना। अच्छा तो उस काशी में जो भगवान जो भी मरता है उसे प्रणव मंत्र का विधान करते हैं। अच्छा प्रणव मंत्र का जो विधान से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए काशी की महत्ता ऐसा है कि अगस्त जी ने एक बार पूछा था लक्ष्मी जी से कि काशी की महत्ता हमें बताओ, तो लक्ष्मी जी कहती हैं मुझे पता नहीं, ये रहस्य तो केवल स्कंद जानता है। क्योंकि माता पार्वती का दूध पीते समय माता पार्वती का जब दूध पी रहा था तो स्कंद ही रूप से जान पाया है काशी का महत्तम, है। अच्छा और कोई नहीं जान पाया। क्योंकि शिव जी के अलावा काशी का महत्तम और कोई नहीं जानता। हाँ हाँ और वो महत्तम माता पार्वती को सुनाते हैं तो स्कंद सुन लिया है। इसलिए हे अगस्त जी, अब तुम लक्ष्मी जी कहती हैं कि स्कंद के पास जाओ और स्कंद के पास जा करके भगवान शिव जी के महत्तम को, इस काशी के महत्तम को श्रवण करो। तो काशी का जो महत्तम है वो अद्वितीय है। यहाँ तक बताया गया है कि किसी भी प्रकार का अपराधी अगर काशी में शरीर का त्याग करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा यहाँ तक बताया जाता है कि प्रारब्ध के लिए उसे एक जीवन विधान करना पड़ता है, एक जीवन के बाद उसका मोक्ष हो जाता है। यदि काशी में जो कर रह के अपराध करता है तो उसे 10,000 भैरव यातना के रूप में दंड मिलता है। इसलिए काशी में रह करके किसी को अपराध नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अगर वह अन्य कहीं अपराध करके काशी में जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है, मोक्ष प्राप्ति होती है मरने में। और यदि वो वहाँ अपराध करता है तो भैरव अपने वर्षों में 10,000 वर्षों तक उन्हें दंड देता है। 10,000 वर्ष तक। हाँ, इसलिए काशी में तो जाए तो मैं तो कहता हूँ एक दिव्य परमात्मा का केवल दर्शन और उनका सुमरण यही करता हुआ जीवन व्यतीत करे, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, जो महाराज जी कुछ बाहर से लोग लाश ले जाते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। हाँ, अच्छा। काशी में अगर कोई एक बार भी चला जाए हाँ। तो उसे परमात्मा कहते हैं अगले जन्म में उसे काशी में वास मिलता है।